नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के सूर्यपुरा मंडल बीजेपी मंडल कार्यालय परिसर में, जहां आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में, शिव मंदिर परिसर में दर्जनों छायादार एवं फलदार वृक्ष का पौधारोपण किया है। मैं बात करूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी। तो मैं बात करूंगा इनसे। जी सर, स्वागत है आपका। आप सभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? और संगठन की मजबूती पर आप लोगों ने क्या क्या चर्चा किया? पौधारोपण भी आपने किया है, लोगों के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने जन्म से ही एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। इन्होंने मात्र, इनके बारे में कहा जाए तो मात्र 23 साल की उम्र में कुलपति बने, वकालत भी पास किए हुए थे। और पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सरकार में इन्होंने नेहरू जी के समय में मंत्री पद भी संभाला था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बदली जो कि इन्हें अच्छा नहीं लगा। तुष्टीकरण की नीति उस समय कांग्रेस चला रखी थी, जिसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाया। एक देश, एक राष्ट्र, एक संविधान इनका नारा था। हमारे ही देश में कश्मीर और जम्मू पड़ता है, वहाँ दो तरह की संविधान चलती थी, न्यायालय के कोई वहाँ आदेश नहीं मानता था। तो इस तरह के इन्होंने, ऐसा व्यक्ति थे कि उस समय इन्होंने आवाज़ उठाई और इस आवाज़ के तहत वहाँ इन्होंने जाने का भी प्रयास किया और गया भी। लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया और 23 जून को इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, जिसका कोई आज तक भी पता नहीं चला कि कैसे हुई, क्या हुई। ऐसे कितने महापुरुष हैं कि नीतियों को, तुष्टीकरण नीतियों के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाया। उस समय जनसंघ की स्थापना की, जो कि आगे चलकर आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश में विकास कर रही है, ये तो सबके सामने है। आज अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था, वो फलीभूत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग 23 इनके बलिदान दिवस से 6 जुलाई इनके जन्मदिन तक हम लोग एक अभियान चलाए और पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता, पार्टी स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हजारों पौधे लगा करके पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिए। इसी के तहत हम लोग आज यहाँ भी आए हैं। उनके जयंती मनाए गए, बहुत धूमधाम से हम लोग मनाए और करीब कई एक पेड़ भी यहाँ पर हम लोग लगाए। हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद थे, सूर्यपुरा प्रखंड का, और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाई गई। एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी हाल ही के दिनों में पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है, चूँकि पंचायतों का जो है त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल संपन्न हो चुका है। ऐसा है कि सुनने में मिल रहा है लोगों के जुबान से कि होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी लेवल पर कार्यकर्ता जो है उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। इसमें आपकी क्या नीति है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वैसे तो हमारे पार्टी स्तरीय कोई चुनाव होने नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े होंगे और हमारे कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को वोट देकर जिताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? हमारी रणनीति तो, हमारी तैयारी सालों भर चलती रहती है। कोई भी चुनाव हो तो हम विशेष रणनीति तैयार नहीं करते हैं। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, सारी तैयारियां पूरे वर्षों चलती रहती है। तो विशेष कर अलग से हम लोगों की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम श्याम किशोर पांडे हुआ और बिहार विधानसभा का विस्तारक भी रह चुका हूँ और अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रभारी के नाते आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस वक्त हम बात कर रहे थे कार्यक्रम प्रभारी जी से, तो इन्होंने बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन को जो है इन्होंने विधिवत मनाया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। इसके साथ ही इन्होंने पर्यावरण बचाने का एक लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बनाने के साथ ही पर्यावरण बचाने के उम्मीद से कई स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय मंडल अध्यक्ष, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, ये जो हैं पार्टी के एक तरह से समझिए कि शुरुआती पिलर थे और इन्हीं के सिद्धांत विचार पर आज तक से जो है हम लोग की सारी जो है कमेटी, पार्टी और संघ सब कुछ चल रहा है। और ये नेहरू जी के समय में
नेहरू जी के समय में आपका 1947 से लेकर 6 अप्रैल 1950 तक ये जो थे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी थे भारत सरकार में। और बहुत इनकी जितनी भी इनके बारे में कहा जाए, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। इन महापुरुष की कमी तो मेरे पूरे पार्टी पूरे संगठन को खल रहा है। अगर आज वो होते हम लोग के बीच तो अब 4 चांद लग जाता। अब इसमें कहना नहीं, उनकी कमी जो है बहुत खल रही है। और उनके हम लोग जन्म दिवस पे वृक्ष लगाकर एक यादगार जो है पाल रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग को ये लगेगा इस वृक्ष में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम लोग जितने कार्यकर्ता है देखेंगे। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनके नाम पर जितना वृक्ष लगा है वो कभी सूखे नहीं, ये हम लोग का कथक प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के शंकर दुबे जी। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे आप? आज बहुत हम लोग को अच्छा लगा, अध्यक्ष जी द्वारा, मंडल अध्यक्ष सिजपुरा पिंटू सिंह द्वारा एक पर्यावरण को भी बचाने का काम किया गया और एक विधान एक संविधान का नारा देने वाले हमारे बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों को लेकर चलने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग ने बहुत जश्न के साथ मनाया। ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत हर्षोत्साहित हैं और आगे भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग रचनात्मक कार्य करते रहते हैं, इसलिए हमको आज बहुत अच्छा लगा। वृक्ष लगाया गया है, वृक्षों की रक्षा करेंगे लोग ताकि पर्यावरण जो है बचा रहे, हरियाली रहे, लोगों को शुद्ध हवा मिले। इसी उम्मीद से जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हुए कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया है। आप खबरों के साथ बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।